चलिए बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण। आप सभी जानते हैं कि विशेषण क्या होते हैं, लेकिन इसको स्पष्ट करने से पहले चलिए आज हम चित्र की एक दुनिया में चलते हैं और इस एक चित्र को देखते हैं कि इस चित्र में क्या प्रकट किया गया है। चलिए, यह चित्र एक नगर का है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि नगर है। बड़े बड़े नगरों में सड़क पर तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों से दूषित धुआं निकलता है। अब यहाँ वाहन चल रहे हैं, बड़े से बड़े चल रहे हैं, और उनसे क्या निकल रहा है, अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको धुआं भी नजर आएगा। ठीक है, जिससे वायु में जो वायु होती है, जिसे हम हवा कहते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जहरीली गैसों की मात्रा अधिक। किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जहरीली गैसों की मात्रा अधिक, जिससे बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं। क्या फैलती हैं? बहुत सी बीमारियां, जिनका परिणाम भयंकर होता है। यहाँ आपको चित्र में स्पष्ट होगा, और मैंने जो रेखांकित किए हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा। यह एक बड़े बड़े दूषित, ठीक है, कम, जहरीली, अधिक, बहुत सी और भयंकर। अब आप देखें तो यह शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? जो हमने चित्र देखा है, ये हम देख रहे हैं जो ऊपर, ये चित्र की ओर संकेत कर रहा है। जो एक शब्द है हमारा, वो नगर की संख्या का बोध करा रहा है। चित्र किसका बोध करा? यहाँ पर देखिए, यह हमें किसका बोध करा रहा है? चित्र का। हमें चित्र के बारे में बता रहा है। और जबकि एक है जो वो नगर का बोध करवा रहा है और नगर की संख्या का बोध करा रहा है कि एक नगर संख्या का। और अगर हम देखते हैं अनेक, जो यहाँ देखें, अगर आप अनेक शब्द अनेक बीमारियों को उत्पन्न करता है, वो अनेक जो है जिससे बहुत सी या अनेक बीमारियां फैलती हैं, वो संख्या का बोध करा रहा है। और अगर हम इस पंक्ति में आते हैं, बड़े बड़े नगरों में सड़कों पर तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों, बड़े बड़े नगरों, जो बड़े बड़े शब्द है वो नगरों शब्द के आकार के बारे में बता रहा है। नगर किससे हैं? बड़े बड़े। आगे अगर हम बढ़े तो दूषित जो शब्द है वो धुएं की विशेषता बता रहा है कि धुआं है विशेष्य, और उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? दूषित। आगे देखेंगे, जहरीली शब्द गैसों की मात्रा की ओर विशेषता बता रहा है। मात्रा के बारे में बता रहा है कि गैसों की मात्रा कैसी है? जहरीली, उनकी विशेषता बता रहा है। और भयंकर शब्द अगर हम देखते हैं, जिनका परिणाम भयंकर होता है, और भयंकर शब्द है वो परिणाम शब्द की विशेषता बता रहा है। तो जो काले छपे शब्द हैं वो विशेषण हैं, जिनसे किसी से हमें किसी की संख्या का बोध हो रहा है, किसी के आकार का बोध हो रहा है, किसी की विशेषता का बोध हो रहा है। जितने भी काले अक्षर हैं, ये सभी के सभी शब्द विशेषण हैं। ये काले क्या हैं? सभी के सभी विशेषण हैं। तथा ये जिन शब्दों की विशेषताएं बता रहे हैं, जिनकी विशेषताएं बता रहे हैं, जैसे धुएं की, गैसों की, ठीक है, ऑक्सीजन की, और साथ में नगरों की और चित्र की, इन सब की विशेषता बता रहे हैं। जिनकी विशेषता बता रहे हैं वे विशेषण हैं। यहाँ आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ, अगर अब मैं आपके, चलिए, जिसके माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ, अगर हम इस पन्ने को देखेंगे तो यहाँ पर आप कहेंगे ये कागज, कागज जो है वो सफ़ेद है। कागज की विशेषता पता चल रही है, तो कागज क्या है? विशेष्य। और कैसा? सफ़ेद, उसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है। ठीक है। अगर मैं किसी भी व्यक्ति को कहती हूँ तुम मीठा गीत गाती हो, ठीक है, किसी भी लड़की को कहा जाए कि तुम मीठा गाती हो, तो गायन की क्या विशेषता है? उसका मीठा। तो मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण। और किसकी बता रही हूँ? गाने की मैं बता रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? विशेष्य। आगे देखिए, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध हो उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता पता चलती है उन्हें हम विशेषण के नाम से जानते हैं। विशेषण शब्दों द्वारा ही हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, जैसे मैंने बोला वह सुंदर व्यक्ति है, तो व्यक्ति की विशेषता हो गई। वस्तु की, सुंदर पेन है। स्थान की, अगर मैं कहती हूँ कि आगरा जो है वो स्थान है, आगरा साफ है, या बेंगलोर साफ है, तो ये स्थान की विशेषताओं का पता चलेगा। तो हम क्या कहेंगे? हमने ऊपर किया है विशेषण।
जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? हम उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहेंगे? यहाँ विशेष्य। क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे खूंखार शेर दहाड़ रहा है। कैसा है वो? खूंखार शेर दहाड़ रहा है। तो यहाँ शेर क्या है? विशेष्य। किसकी विशेषता पता चल रही है? शेर की। शेर है विशेष्य और उसकी विशेषता क्या है? खूंखारना, तेज आवाज में, तेज आवाज, भयानक आवाज में निकालना, यानी कि भयानक आवाज को निकालना। अगला एग्जाम्पल हम फिर देखते हैं। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। तो व्यक्ति क्या है? विशेष्य। और कोई क्या है? विशेषण। तो यहाँ पर किसकी विशेषता पता चल रही है? कि व्यक्ति की। हम नहीं जानते कि कौन है वो, बस हम ये जानते कि कोई है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि कौन है, लेकिन हम ये जानते कि कोई है। आगे देखिएगा, विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? चलिए देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से? जैसे एक परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, तो विशेषण के परिवार में 4 सदस्य तो मेन हैं। उनके आगे कितने पार्ट होंगे वो आगे हम देखेंगे। विशेषण के परिवार में 4 है सदस्य मेन। एक गुणवाचक है सदस्य, एक परिमाणवाचक है, एक संख्यावाचक है और एक है सार्वनामिक। तो ये सारे क्या है? गुणवाचक विशेषण सदस्य, परिमाणवाचक विशेषण सदस्य, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेटा देखते हैं हम सबसे पहले सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे मैम क्लास में कहती है ना, मुझे पता है ये बच्चा क्या कर रहा है। तो अब हम इस बच्चे के सदस्य के बारे में जानते हैं कि जो हमारे परिवार का, विशेषण के परिवार का कह सकते हैं सदस्य, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। अगर यहाँ चित्र देखें तो भाइयों को, 2 भाइयों का चित्र है। इन 2 भाइयों के चित्र को देखें तो पता चल रहा है कि रोहित और रोहन, रोहन और रोहित 2 भाई हैं। ठीक है, रोहन बड़ा चंचल है, बड़ा है और चंचल है, वो बुद्धिमान भी है। कौन? रोहन। जो रोहित है वो छोटा है लेकिन समझदार वो भी है। दोनों भाई मिलनसार, यानी कि कोई आता है तो उनसे अच्छी तरह से मिलते हैं। क्लियर? रोहन को अपनी नीली पीली गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है। रोहन जो नीचे फर्श पर बैठा है उसे अपनी नीली पीली गाड़ियों से खेलना बड़ा अच्छा लगता है। जबकि जो रोहित है, बड़े वाला देख रही हैं, जो कुर्सी पर विराजमान है, चित्र में जैसा स्पष्ट हो रहा है, वो अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। अगर हम देखें उपयुक्त वाक्यों में जो लाल शब्द हैं वो संज्ञा शब्दों के, रोहन की। ठीक है, यहाँ कह नहीं सकते हम ये कहेंगे कि खाली संज्ञा के। नहीं बेटा, मैंने यहाँ पर वह भी लिया है तो यहाँ सर्वनाम भी आएगा, साथ में जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और लेकिन बार बार मैंने फिर आगे जाकर मैंने संज्ञा शब्द का प्रयोग किया है, रोहित, रोहन। तो यहाँ पे कहेंगे उपयुक्त वाक्यों में लाल शब्द संज्ञा शब्दों के आकार, प्रकार, उनके गुण, उनके दोष, रंग रूप, स्वभाव आदि का बोध करा रही हैं। तो ये क्या है? मैंने आपको बताया क्या स्वभाव है उसका? चंचल, बुद्धिमान, मिलनसार, आकार कैसा? मोटी मोटी। गुण क्या है उनमें? मैंने बता दिया आपको कि गुण मैंने आपको बताए हैं। स्वभाव के बारे में बताया है कि मिलनसार हैं। तो ये सभी जो किसका बोध कराते हैं हमें? आकार प्रकार का, गुण दोष का, रंग रूप का, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के, यहाँ आकार नीचे लिखा गया है, प्रकार, गुण दोष, रंग रूप, यहाँ मैंने आपको क्लियर कर दिया संज्ञा या सर्वनाम की आकार प्रकार, गुण दोष, रंग रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक। गुणों की खान गुणवाचक विशेषण। तो हम क्या कहेंगे? किसका कराएगा हमें बोध? गुण का भी करवाएगा,
रंग रूप का भी करवाएगा। कई बार तो दोष भी किसी के अच्छे हो जाते हैं अगर झूठ बोलता है। जैसे अगर ये नहीं कहेंगे हर वक्त झूठ बोलने वाला, अगर कोई व्यक्ति कसाई है और किसी जानवर को काटने के लिए लेके जा रहा है लेकिन वो छुड़वा के भाग जाता है और कसाई उसके पीछे दौड़ रहा है, तो वो कहे कि उस बच्चे से पूछे कि कहाँ गई वो जानवर, कहाँ गया। अगर वो झूठ बोल देता है अंकल इस गली में है, इस गली में गया, तो उस जानवर की जान बच गई। तो ये जो दोष उसकी कमी है झूठ बोलने की, वो भी उसके लिए, जो जानवर हैं उसके लिए बहुत अच्छी होगी। तो रंग रूप, गुण दोष, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। अब आकार प्रकार में देखते हैं हम क्या आएगा। ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, नोकीला, चौकोर आदि। रंग रूप में गोरा, काला, पीला, पीली साड़ी हो गई जैसे रंग हो गया, सांवला, मैला आदि। मैला थाला, ठीक है ना, तो ये रंग आ गया। थैले का रंग कैसा? मैला। गुण, चंचल, बुद्धिमान, मिलनसार, पवित्र, अच्छा। और दोष, क्रूर, दुष्ट, अपवित्र, अयोग्य, क्रोधी, बुरा। दोष क्या होती हैं? कमियां। जो क्रूर है, निर्दयी है, दुष्ट है, अपवित्र है, अयोग्य है, क्रोधी है, बुरा है। सब भाव के बारे में जानते हैं। धैर्यवान है, जिसे हम धीर कहते हैं, वो गंभीर स्वभाव का है, कोई मजाकिया स्वभाव का है, कोई शांत स्वभाव का है। अगर आप देखते हैं ना कपिल शर्मा का शो देखते हैं तो उसमें आपको लगता है कि ये मजाकिया है भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है, और कोई शांत स्वभाव का होता है। अवस्था, वृद्ध अवस्था भी होती है बेटा, जिसे हम बूढ़ा कहते हैं, यौवन अवस्था भी होती है, बाल्य अवस्था भी होती है बेटा, ग्रामीण, ठीक है, बच्चा, रोगी, कमज़ोर, युवा। जो अवस्थाएं होती है, युवा, रोगी, कमज़ोर, बच्चा, बूढ़ा, ये सारी अवस्था हैं। तो ये किस में आएंगे? अवस्था में। स्थिति, उसकी स्थिति कैसी है? उदास है वो, प्रसन्न है वो, अमीर है, गरीब है, ठीक है, उसकी स्थिति यानी कि मैंने कहाँ रख दिया, कोई बर्तन रख दिया, ऊपरी स्थिति कहाँ है? ऊपर की, बाहर आदि। दिशाएं, आपको पता है चारों दिशाएं आ जाएंगी। स्थान, कोई रहता है वो शहरी है, वो ग्रामीण है, वो जापानी है, वो देशी है, और वो विदेशी किसी स्थान से संबंधित हो तो वो हम कहेंगे ना कि वह व्यक्ति शहरी है। तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? शहरी है। अगर हम किसी की वेशभूषा देखेंगे कि वो ग्रामीण है, व्यक्ति है ना वो ग्रामीण है, तो उसकी विशेषता क्या है? गांव की तरह बिल्कुल उसकी बॉडी फिट है। शहर वाले तो जंक फूड खाकर अपने आप को डिल डॉल मोटा कर लेते हैं ना, लेकिन हम क्या कहेंगे? ग्रामीण की विशेषता क्या होती है? कि वो सादा भोजन खाते हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं। स्वाद, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन, मधुर, फीका। देशकाल, प्राचीन, ऐतिहासिक, आधुनिक। समय, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक। जो पत्र है, यह पत्र दैनिक है, तो पत्र की विशेषता क्या है? दिन में छपता है, हर रोज। साप्ताहिक, इस पत्र की विशेषता क्या है? ये सप्ताह में एक बार छपता है। मासिक, ये जो पत्रिका है ये मासिक है, महीने में एक बार। वार्षिक, ये साल में एक बार छपती है। प्रातःकालीन, सायंकालीन, रात्रिकालीन। समय का जिससे बोध हो वो किस में आएंगे? समय में। क्लियर? समझ आ गया होगा बेटा। उदाहरण देखते हैं। हमें कैसे वातावरण में रहना चाहिए? स्वच्छ। मेरे पास कैसी कार है? नीली। परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। अब आप खुद ढूंढेंगे कि स्वच्छ किस में आ रहा है, ठीक है, नीली किस में आता है, परिश्रमी किस में आता है। खुद ध्यान से ढूंढिए और मुझे इसका आंसर अपने जो आपका यूट्यूब चैनल है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे कि ये किस में आ रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप खुद ढूंढने का प्रयास कीजिए और मुझे बताइए। आगे हम पहुंचते हैं परिमाणवाचक विशेषण में, ठीक है। परिमाण विशेषण में हम देखते हैं कि हमें एक चित्र दिखाया जा रहा है। यहाँ पर भी मैम ने एक चित्र और दिखाया आपको। इस चित्र में देखेंगे कि मेला लगा हुआ है, बाजार लग रहा है। यहाँ पर देखें तो दिवाली का लग रहा है। जैसे त्यौहार आता है तो क्या होता है, मार्केट में अगर आप जाएं तो मार्केट सज जाती है, लोगों की भीड़ होती है, कोई कुछ खरीद रहा होता है, कुछ खरीद रहा होता है। तो हम देखते हैं क्या है इसमें। त्योहार के अवसर पर बाजार बहुत सजा हुआ था। ये बाजार है। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ बाजार गई।
आप ये नहीं है कि कहेंगे आप गर्ल्स के बारे में किया है मैम ने, तो मैं गई हूँ तो मैं अपने लिए स्पष्ट कर रही हूँ। वहाँ बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी। रोहन 3 मीटर कपड़ा ले रहा था। अगर हम रोहन को देखें तो यहाँ हमें रोहन नज़र आ जाएगा, वो क्या ले रहा है, नीचे आएंगे थोड़ा सा, वो 3-4 मीटर कपड़ा ले रहे हैं हम। ठीक है, रोहन 3-4 मीटर कपड़ा ले रहा है। यहाँ रोहन दिखाई देगा आपको ऊपर की साइड पर, यहाँ पर। ठीक है, और तो चारू 4 किलो क्या ले रही है, मिठाई तुलवा रही है। चारू लड़की है, वो 4 किलो मिठाई तुलवा रही है। मेरी माँ ने 4 लीटर दूध, मम्मी के साथ गई थी तो मम्मी ने क्या लिया, 4 लीटर दूध लिया, 500 ग्राम जीरा पाउडर लिया और कुछ किलो घी खरीदा। जो अगर हम देखें लाल रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की, कपड़े की, मिठाई की, दूध की, ठीक है, घी की, जीरे की, ये क्या कर रहे हैं, मात्रा या माप तोल संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो ये माप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पर परिमाण का अर्थ दिखाती हूँ तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, माप तोल। परिमाण का क्या अर्थ होता है, माप तोल। तो हम इसका क्या परिभाषित करेंगे, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित मात्रा का, क्वांटिटी का बोध करवाएंगे, या अनिश्चित का, क्वांटिटी का। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होगा। किसका बोध होगा, निश्चित मात्रा का। यहाँ देखें हम गोले पे जहाँ मैं सर्कल करी हूँ, यहाँ निश्चित मात्रा का बोध होगा, तो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और जिन विशेषण शब्दों से, अगर मैं एग्जाम्पल इसका यहाँ पर देखती हूँ तो अंजलि ने 2 किलो अनार खरीदा। कितना खरीदा, अनार 2 किलो। निश्चित आपको क्वांटिटी का पता चल रहा है कि 2 किलो खरीदा उसने। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होगा। क्या बोध नहीं होगा, निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। यहाँ सर्कल कर लिया, निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे खीर में कम चीनी डालना। अब यहाँ ये नहीं पता चल रहा कि कितनी, आधा किलो कम डालें या 100 ग्राम या 500 ग्राम, बस यहाँ ये पता चल रहा है कि कम चीनी डालना। नेक्स्ट हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। मैंने 1 से 10 से बता दिया, और संख्यावाचक। आगे ये देखिए, वह 8वीं ब कक्षा है। यह 8वीं ब कक्षा है, इसमें 35 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें से 23 लड़कियां और 12 लड़के हैं। कक्षा में कुछ लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं वो विशेष्यों की संख्या का बोध करा रहे हैं। विशेष्य क्या होते हैं, जिसकी विशेषता पता चलती है, जिसकी विशेषता पता चलती है। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ किसकी विशेषता पता चल रही है, यहाँ पर देखें, यहाँ पता चल रही है विद्यार्थी की, क्लियर, और यहाँ पता चल रही है लड़कियों की, यहाँ पता चल रही है लड़कों की, और यहाँ पर लड़कों की, क्लियर। तो ये क्या है, हमें संख्या का बोध हो रहा है, विद्यार्थियों की, लड़कियों की, लड़कों की, क्लियर। तो ये क्या है, विद्यार्थी हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, ये तो आपको पता ही है कि विशेष्य हैं, और उनकी संख्या का बोध करवा रहा है हमें 35, 23, 12 कुछ, वे संख्यावाचक, क्लियर। ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं कि इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं आदि। लेकिन अगर हम कुछ देखें तो यहाँ जो कुछ शब्द है वो अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है हमें। जो कुछ है वो किसका बोध करा रहा है, अनिश्चित संख्या का। ठीक है, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। इस प्रकार विशेषों की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो संख्या का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। अतः हम कह सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसको हम डिफाइन यहाँ करेंगे, जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पर्वत पर 10 भेड़ें दिखी। कितनी भेड़ें दिखी? 10। मेरे साथ 17 लोग, 17 लोग, यहाँ नगर नहीं आएगा, यहाँ पर नाव आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आएगा नाव। इसको यहाँ क्लियर, नाव कर लीजिएगा बेटा। यहाँ पर नाव पर सवार हुए। तो यहाँ भेड़ें कितनी हैं? 10। लोग कितने हैं? 17। तो हमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है हमें। तो ये निश्चित संख्या का बोध कराने वाले वो क्या कहलाते हैं? शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषता है उनकी कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 25 पेन है, लाल रंग के 25 पेन हैं, तो मेरी जो पेन की विशेषता क्या है? एक तो लाल है, लेकिन मैंने निश्चित संख्या बताई 25, यहाँ 10, तो 10 संख्या का बोध हो रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं पता कि कुछ लोग कितने हैं। कुछ लोग को देखें तो हमें ये नहीं समझ आ रहा कि 1 है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15। हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर, आपको समझ आ रहा होगा। जैसे बहुत थोड़े ही बच्चे आए हैं, बहुत थोड़े बच्चे ही आए। यहाँ पर निश्चित तौर पे पता नहीं चल रहा कि बच्चे कितने नहीं आए, लेकिन यहाँ ये पता चल रहा है कि बहुत थोड़े आए हैं, बहुत थोड़े। तो अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। आगे हम देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, यह गन्ना हाथी को खिलाता हूँ। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, यह गन्ना हाथी को खिलाता हूँ, वह दुकान नई खुली है। अगर हम इन वाक्यों में यह देखें और वह देखें तो ऐसे पद हैं जो सर्वनाम होते हुए भी गन्ना, दुकान की विशेषता बता रहे हैं। गन्ना और दुकान की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी पद क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि हम अगर देखें, गन्ना वस्तु है, ठीक है, संज्ञा से पहले हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वनाम आकर उनकी विशेषता बताए। तो गन्ना वस्तु का नाम है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं संकेतवाचक। जिसे हम क्या नाम जानते हैं? संकेतवाचक। जिसे अन्य क्या नाम दिया जाता है? संकेतवाचक। समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये पद संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत कर रही हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते हैं अथवा उसकी ओर संकेत करते हैं, तो उन्हें हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण की पहचान 4 प्रकार से होती है। बात की निश्चितता से, जैसे यह कलम सुधा की है। कलम किसकी है? यह। कौन सी कलम? यह। बात की अनिश्चित से, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, तो व्यक्ति संज्ञा है, कलम संज्ञा है, और उससे पहले क्या लग रहा है? सर्वनाम, और उसकी अनिश्चितता की ओर संकेत करवा रहा है प्रश्न सूचक पद के माध्यम से। किस गली में तुमने उसे देखा? गली स्थान का नाम है, लेकिन उससे पहले संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम लग रहा है, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस गली में? संबंध सूचक पद। यह दरी मेरी है, वह दरी तुम्हारी है, तो संबंध पता चल रहा है। दरी का, कौन सी दरी? ये दरी मेरी है और वह दरी तुम्हारी। संबंध बताया जा रहा है। दोनों दरियों में क्या संबंध है? कि तुम्हारी और मेरी का। आपको यहाँ समझिए आ गया होगा। सार्वनामिक विशेषण की पहचान कितने प्रकार से की जाती है? 4 प्रकार से। बात की निश्चितता से, बात की अनिश्चितता से, प्रश्न सूचक पद के माध्यम से, और संबंध सूचक पद के माध्यम से। अगर आप एग्जाम्पल्स, उदाहरण जो हमने किए हैं देखेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा।